और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से लगी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त जो है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी यानी मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। तो ऐसे में जो भक्त माता की पूजा करते हैं विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर एक स्वरूप की अपनी एक अलग मान्यता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे में घट स्थापना के साथ जो है नवरात्र की शुरुआत हुई। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और कन्या पूजन हवन के साथ जो है चैत्र नवरात्र का समापन होगा। तो 17 अप्रैल तक आपको बता दें कि नवरात्र चलने वाली है और 17 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की समाप्ति होगी। लेकिन इस बीच में तमाम भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो सोनीपत में इस वक्त मंदिरों में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह से भक्त माता की पूजा कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे सोनीपत का रुख करते हैं। हमारे साथ संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राम सिंह मार, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताएं, मंदिरों में अभी आज दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रकार से चैत्र माह में नवरात्रि की शुरुआत कल हो गई है और आज दूसरा दिन है। निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं में आज भी जो है वही आस्था देखने को मिल रही है। सबसे पहले माता के लाइव दर्शन करवा देते हैं। ये यहाँ पर माता चिताने वाले का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है और सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे हैं और अरदास लगा रहे हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। खास तौर पर जिस प्रकार से नवरात्रि का आज दूसरा दिन है तो निश्चित तौर पर श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं और इस मंदिर की प्राचीनता इतनी ज्यादा है कि लोग न केवल सोनीपत से बल्कि दूर दराजों से यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ पुजारी भी हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज दूसरा दिन है, किस प्रकार से पूजा पाठ हो रही है और आज के दिन का क्या महत्व रहता है। जय माता की। सभी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर जो है आज जो है माँ भगवती का दूसरा नवरात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर जाने वाली माता मंदिर की विशेष मान्यता है। यहाँ सुबह प्रातः 5:30 बजे आरती होती है। उस समय जो है भक्त लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और शाम को भी अपने अपने काम धंधे से दुकान से निवृत्त होकर सभी लोग जो है माँ भगवती की आरती में आते हैं। और अच्छा पुजारी जी, जिस प्रकार से आज के दिन की किस प्रकार से कितनी महत्व है और खास तौर पर देखें तो पूजा किस प्रकार से अर्चना की जाती है, कहाँ कहाँ से यहाँ मंदिर में लोग पहुँचते हैं। पूजा अर्चना का तो विशेष अपना महत्व नवरात्र में महत्व होता है जी। यहाँ पर जो है माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप होता है। अभी सुबह शाम होता है जप और यहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर छठ का विशेष महत्व होता है। छठ को यहाँ माता की कढ़ाई होती है, उसमें जो है दिल्ली से, नेपाल से, बॉम्बे से और मद्रास से दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर सवा मनी का हलवे का भोग लगाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं और लोगों से श्रद्धालु लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि माता के दरबार में आज पहुंचे हैं, दूसरा दिन है, किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। हम तो जी बचपन से ही आ रहे हैं। हम तो माता के आशीर्वाद लेने के लिए मनोकामना सभी होते हैं, सभी आते हैं। आशीर्वाद माता का मिले और सबको मिले। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं। मैम क्या कहेंगे, आज का दूसरा दिन है, खास तौर पर माता की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचे। जय माता दी। हम नवरात्रों में हर रोज माई रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका आशीष लेने के लिए आते हैं, उनके आगे जोत जलाते हैं, अपनी विनती, अपनी जो हम अपनी मनोकामना सब उनके आगे रखते हैं और माई रानी हमें खूब आशीष देती है। जय माता दी। अच्छा, कितना प्राचीन ये मंदिर है, कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं। हम यहीं पे ही मतलब मेरे जो पति हैं वो यहीं पर रहते हैं और यहीं हमारा घर है
और बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं और मैं शादी के बाद से यहाँ पर आ रही हूँ। अच्छा जी, आप हमारे साथ और भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं। हाँ जी, क्या कहे, जय माता दी, क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो मंदिर है कितना प्राचीन है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो किस प्रकार से पूजा पाठ में शामिल हुए? सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे ब्रह्मचारी दूसरा नवरात्र है। ये आर्थिक और कर्जा से पूरी करती है। चटाने वाली माता तेरी सजावारी 9 के 9 दिन पूजा रहती है। 9 दिन पूजा होती है नवरात्र में। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि माता के दरबार को पूरी तरह से सुंदर तरीके से सजाया गया है और निश्चित तौर पर प्रतिदिन इसी प्रकार से माता का दरबार सजा रहता है और 9 के 9 दिन इसी प्रकार से माता के दरबार में चुनरी, फल फ्रूट, अलग से जो है मेवे, कई प्रकार के प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता के दरबार में जो भी श्रद्धालु पहुंचता है, सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ जो भी यहाँ पूजा करता है, माता रानी उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करती है। और जिस प्रकार से ये एक काफी प्राचीन मंदिर है माता चिटाना वाली, जो कि हलवाई हट्टे में मौजूद है, और यहाँ पर न केवल हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, नेपाल समेत काफी जगह से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि आस्था सबसे बड़ी होती है और इस आस्था का ही ये एक प्रतीक है कि यहाँ पर माता के दरबार में लोग आठम के दिन यहाँ पर पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं। उसके बाद जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो स्वामणि का प्रसाद भी बनाकर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो निश्चित तौर पर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन श्रद्धालुओं में काफी आस्था देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में 9 दिन लगातार भक्त जो है वो माता की उपासना के लिए तैयार है और आज दूसरा दिन है, लगातार भक्त जो है माँ की उपासना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राम सिमार एक बार फिर से जरा पुजारी जी से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए, ताकि दर्शकों को भी पता चल सके नवरात्र के इन 9 दिनों में किन किन चीजों का पालन करना बेहद जरूरी होता है और माता रानी को खुश करने के लिए विशेष पूजा अर्चना क्या कुछ है। किस प्रकार से जो है ध्यान रखना चाहिए, घर पे जो लोग पूजा करते हैं क्या क्या चीजों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है? देखो जी, सबसे पहले तो जो है पूजा, कोई भी नवरात्र व्रत करते हैं, जो भी भगत लोग करते हैं, उनको सब विशेष सावधानी क्या है कि सबसे पहले सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मन को पवित्र कर अपने मन को शांत कर पूजा पाठ करनी चाहिए माँ भगवती की। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से जो मन विचलित होता है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है। अच्छा, जो लोग जो घरों में पूजा करते हैं, क्योंकि सभी लोग मंदिर में नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए सही समय और सही तौर तरीका क्या रहता है पूजा का? किस प्रकार से वो पूजा अर्चना कर सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं? जी देखो, घरों में जो पूजा पाठ होती है उसमें नियम कम होते हैं, क्योंकि मंदिर में आने पर जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हो जाते हैं, तो उनके लिए नियम विशेष होते हैं। घरों में जो है कलश स्थापना पहले दिन जो है अपना जौ बोकर खेतड़ी बोई जाती है, कलश स्थापना की जाती है और माँ भगवती की अखंड ज्योति प्रज्वलित करके घर में जैसे कोई जितना समय मिले उसमें दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ भगवती के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः जो निवारण मंत्र है इसका जाप जितना यथाशक्ति कर सकते हैं। अच्छा, अखंड ज्योत का भी यहाँ पर देखते हैं कि कितनी ये अखंड ज्योत कब से जल रही है और कहाँ से ये लाई गई थी? ये अति प्राचीन अखंड ज्योत चली हुई, जब से माँ भगवती यहाँ सोनीपत में विराजमान हुई है तब से ये अखंड ज्योत जली हुई है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते आए हैं वो कहते हैं ये काफी टाइम से ही जलती आ रही है। इसका ये पता कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये सिर्फ जो है लगभग 200 सालों से लगातार चलती है। अच्छा, यहाँ पर एक मान्यता है दरार यहाँ आई थी, क्या कुछ प्रचलित? यहाँ पर माता रानी का जो है जी प्राचीन नाम क्या है, जैसे टूटे फूटे भवनों वाली बोलते हैं माता रानी को। अगर यहाँ कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो उसमें कभी भी कोई ना कोई तरेड़ या बिखराव हो जाता है। अभी जैसे हमें यहाँ निर्माण कार्य चला हुआ है मंदिर में, अभी ये पत्थर लगा है, अभी इसकी पत्थर की घिसाई भी नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें तरेड़ आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये माँ भगवती का चमत्कार है। माँ भगवती जो है वहाँ पर टिटाना गांव में जो पहले रहती थी, वहाँ भी जो है तालाब के नजदीक रहती थी, कभी भी जो है माँ भगवती का टूटे फूटे बनने वाली ही बोला जाता है। तो पूजा का आज का दिन 9 के 9 दिन की पूजा रहेगी मंदिर की? माँ भगवती की सुबह शाम आरतियाँ होती हैं, विशेष आरती होती है। यहाँ 4 आरतियाँ होती है माता रानी की और उसके बाद जो है माँ भगवती को पंचमेवा भोग लगता है। नवरात्र में जो विशेष भक्तों के लिए जो है जो व्रत लग करते हैं उनके लिए पंचमेवा भोग लगाते हैं, हम अन्न का भोग नहीं लगते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि
इस मंदिर में जो अपनी प्राचीनता के साथ यहाँ पर सिमटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर श्रद्धालु लगातार इस मंदिर में पहुंचते हैं, माता के दरबार में यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर पहुंचते हैं। और आज के दिन की महत्व इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि निश्चित तौर पर हर दिन का अपना एक महत्व है। राम सिंह मार, ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, क्योंकि दिल्ली का झंडेवालान मंदिर बेहद प्रसिद्ध और खास मंदिर है। यहाँ की अपनी एक अलग मान्यता है। तो यहाँ नवरात्र के 9 दिन आपको बता दें कि माँ नौ दुर्गा की जो है उपासना की जाती है। ऐसे में झंडेवालान मंदिर में किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता आरजू शेख ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी झंडेवालान देवी मंदिर में है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी को सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार जो है वो किया गया है, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार करना बहुत पसंद है। आज दूसरा दिन है और आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को 9 दिनों में पूजा जाता है और आज ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आपको बता दें, कहा जाता है कि इनका पूजा पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ के प्रांगण में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। और आखिर क्या कुछ लोग जो है वो मांगते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि पंडित जी से हम बात करें और जाने आखिर आज का दिन का क्या महत्व है और क्या कुछ जो श्रद्धालु हैं उनको करना चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले तो जय माता दी। और आज का दिन का क्या महत्व है और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी भी कहा जाता। तप का अर्थ होता है कष्टपाना अर्थ। माँ भगवती ने बहुत कठोर तपस्या की थी। भगवान नारद मुनि ने कहा था भगवान शिव को पाने के लिए आप कठिन तपस्या करें, इसलिए माँ भगवती ने बड़ी संयम नियम और संयम से रह करके भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। और भगवती ने यानी जल पान भी छोड़ दिया था, हवा पी करके उन्होंने तपस्या की। आज का दिन विशेष महत्व है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। जो जिस भाव से आराधना अर्चना वंदना करता है माँ भगवती उसका परिपूर्ण करते हैं। उसी प्रकार मनोरथ या यम नियम संयम के साथ रह करके भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवती की आराधना करनी चाहिए। पूजा अर्चना की किस तरीके से विधि रहेगी? क्या प्रसाद बनाना चाहिए? कौन सा शुभ रंग होगा? श्वेत वर्ण है भगवती का, श्वेत वर्ण धारण की हुई है। ब्रह्मचारिणी का एक हाथ में रुद्राक्ष माला है दाहिने हाथ में और दूसरे हाथ में कमंडल है। भोग प्रसाद में जो भी मन भावना के अनुसार अपना बनाए, यथा सामर्थ्य के अनुसार। भावेन विद्यते देव, भावना से ही देवता विद्यमान होते हैं। अपने भाव से कोई मन से चलाइए, अगर उपलब्ध चीज नहीं थे भाव से आप अर्पण करें भगवती को। जो भी आपके पास है फल फूल इत्यादि जो भी है भाव से आप अर्पण करें, निवेदन करें भगवती को, उसी में परिपूर्ण हो जाती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हम देखते हैं झंडेवालान देवी मंदिर जो है सालों से यहाँ पर लोग जो है दूर दूर से पहुँचते हैं। क्या इतिहास है इसका? और हम देखते हैं कि जो मनोकामना यहाँ पे मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। सर्वप्रथम तो प्राचीन सिद्ध मंदिर है ये, ऋषि मुनियों देवताओं द्वारा आराधित प्रतिष्ठित मंदिर है, इसलिए लोगों की आस्था जुड़ी है और लोग आते हैं, उनकी आकांक्षाएं परिपूर्ण होती हैं। श्रद्धा विश्वास का केंद्र है, इसलिए मनोभाव जुड़ा हुआ है तो उससे। देखिए साफ तौर पर लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और पंडित जी ने बताया किस तरीके से आस्था का केंद्र है। यहाँ पे जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो पूर्ण होती है। लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर कहाँ से आए हैं दादाजी? कहाँ से आए हैं आप? करोल बाग से। करोल बाग से आए हैं। क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं माँ के प्रांगण? मांगने के लिए आए, माँ के लिए, काम धंधे के लिए। बिल्कुल का। मैम कहाँ से आई हैं आप? लक्ष्मणपुरी 117/2। क्या कुछ मनोकामना लेके आई हैं माता की? शांति। और किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं? प्रसाद बनाया किस तरीके से? नहीं, अभी तो प्रसाद बनाएंगे अष्टमी को। अच्छा। हाँ। क्या कुछ बनाती है? हलवा छोले पूड़ी। लगातार आप लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कितना उत्साह है नवरात्रि को लेकर? सारा बहुत उत्साह है, सब में अच्छी वो लग रहा है कि हम लोग करते रहें, अच्छी श्रद्धा है सब। बहुत उत्साह है लोगों में। तो देखिए कितना उत्साह है नवरात्रि, कितना उत्साह है नवरात्रि। माता रानी कितना वो सब पे, माता रानी सबके भला करे। बिल्कुल
देखिए तो बहुत ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में है और देख सकते हैं किस तरीके से आरती जो है वो लोगों को दी जा रही है। पूरे प्रांगण में जो है आरती को दिया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को एक वो दिया जा रहा है कि किस तरीके से माता रानी की कृपा जो है वो उन पर बनी रहे। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर आते हैं और एक उम्मीद के साथ आते हैं और कहते हैं कि उनकी उम्मीद जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं नवरात्रि की शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है और इसी तरीके का उल्लास जो है वो मंदिरों में सभी 9 दिन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो गुरुग्राम में किस तरह से मंदिरों में इस वक्त भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, मंदिरों में किस तरह से पूजा आराधना की जा रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम से। हमारे जो है ब्यूरो चीफ, गुरुग्राम ब्यूरो चीफ संजय राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, वहां की तस्वीरें जरा मंदिरों की दिखाते हुए बताएं, वहां पर अभी क्या माहौल नजर आ रहा है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, किस तरह से पूजा आराधना की जा रही है? आपको बताना चाहूंगा नवरात्रि का आज दूसरा दिन और दुर्गा जिस तरह मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर है, जहाँ आप देख सकते हैं मंदिर में भव्य जो है सजाए गए, साथ ही साथ आलोकित श्रृंगार मां शीतला के किए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से मान्यता यह है कि आज को कहीं स्पर्शन करने के लिए ब्रह्मचारिणी माता स्वरूप धारण किया था और ब्रह्म जो है आज वो अपनी भक्ति मिलती है। तो कैसे में कहीं ना कहीं मान्यता ये है कि आज के दिन जो भी उपवास रखता है तमाम जो जनसाधारण दोष की होती है, आप देख सकते हैं दरबार में लाखों की तादाद में तो भक्त हैं यहाँ पहुंच रहे हो। वो पूर्ण होती है और पूर्ण होती है और ऐसे में कोई पंडित जी आज आप विवाह के जा रही है, क्या विशेष है आपके लिए? ब्रह्मचारी देवता पूजन किया जा रहा है। आप प्राप्त करने के लिए माँ भगवती में आराधना की और माँ भगवती ने आज के दिन यही अपना कोई संकल्प लेकर के अपना कोई कार्य पूरा कराने के लिए माँ भगवती की आराधना करता है, तो ब्रह्मचारिणी माँ भगवती उनके मन में प्रकट पूर्ण करती है। क्या आज माँ को भोग लगाना चाहिए और कितनी संख्या में तमाम जानकारी के लिए संजय और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, ऐसे में ये शीतला माता मंदिर की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, जो कि गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता का ये मंदिर है, जहां पर दूर दराज से भक्त जो है माँ की आराधना के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी आज माँ शीतला देवी के मंदिर में भारी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है। तो आज के दिन का अपना खास महत्व है। आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है।